नमस्ते, मैं हूं विजय देव झा। मैं भारत के कई रिप्यूटेड ब्रांड्स के मास्टर फ्रेंचाइजी के रूप में काम कर रहा हूं। लास्ट 15 सालों में मैंने 10,000 से अधिक लोगों को सफलतापूर्वक फ्रेंचाइज बिजनेस शुरू करवाया है। आज इस वीडियो के माध्यम से इस बात पर चर्चा करेंगे कि जब आप में से कई लोग फ्रेंचाइजी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बात तो सही है कि फ्रेंचाइजी बिजनेस में सक्सेस रेट ज्यादा होता है और फेलियर रेट कम होता है। जब आप स्क्रैच से नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आमतौर पर ना तो ऐसे बिजनेस का कोई सॉलिड बिजनेस प्लान होता है और ना ही कोई ट्रैक रिकॉर्ड होता है, ना ही प्रूवन बिजनेस मॉडल होता है। इसलिए शुरुआती दौर में काफी दिक्कत आती है। रिस्क भी हाई होता है। ब्रांड अवेयरनेस कम होने की वजह से कस्टमर्स जल्दी आप पर भरोसा नहीं करते, जिसकी वजह से आपके बिजनेस का ग्रोथ स्लो होता है। आपको ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं मिलता, सारी चीजें खुद से करके सीखनी पड़ती है। अनिश्चितता ज्यादा होती है क्योंकि शुरुआत में न तो डिमांड का अंदाजा होता है, न ही कस्टमर का टेस्ट पता होता है। इस वजह से बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट का अनुमान लगाना भी मुश्किल होता है। आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करते हैं, इसलिए जब बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात आती है या कोई अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आते हैं तो काफी दिक्कत आती है। फ्रैंचाइज बिजनेस में आप अपने आप को सुपर हीरो से कम नहीं समझते, क्योंकि आपको डे वन से एक ऐसा बिजनेस मिल जाता है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड आप वेरीफाई कर सकते हैं। एक रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड मिल जाता है, एक प्रूवन बिजनेस मॉडल मिल जाता है जिस पे कई लोग ऑलरेडी बिजनेस चला रहे होते हैं। आपको बिजनेस चलाने की ट्रेनिंग भी मिल जाती है। मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिसके कारण पहले ही दिन से आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाता है। लेकिन कई ब्रांड्स आपके नए बिजनेस करने के एक्साइटमेंट का फायदा उठाकर आपको फंसाने के लिए कई झूठ बोलते हैं या अपनी सारी वीकनेसेस को छुपा लेते हैं और आप उनकी झूठी बातों में आकर बिना प्रॉपर रिसर्च किए हुए इन्वेस्ट कर देते हैं। अरे, रिसर्च वर्ड से घबराए नहीं। हमारे साथ इस वीडियो चर्चा में शामिल हो जाए, जहां आप अपने इंक्वायरीज को वैल्यूएबल क्वेश्चंस में बदलने के तरीकों के बारे में सीखेंगे। इससे आप दूसरों से इफेक्टिवली जानकारी इकट्ठा कर सकेंगे और सही निर्णय ले सकेंगे। सही सवाल पूछकर आप अपनी रिसर्च प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और बेहतर नतीजों तक पहुंच सकते हैं। ब्रांड का परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड कैसे पता कर सकते हैं? एग्जिस्टिंग फ्रैंचाइज से ब्रांड के साथ उनके बिजनेस का परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकते हैं, जैसे कि एवरेज मंथली सेल क्या है, बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं, इस बिजनेस में चैलेंजेस कैसे फेस करने पड़ते हैं, ब्रांड के साथ उन फ्रैंचाइजी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ब्रांड फ्रैंचाइज को सपोर्ट करता है या नहीं, ओवरऑल फ्रैंचाइजी बिजनेस परफॉर्मेंस से संतुष्ट है या नहीं। लोकेशन पे जाकर आप फर्स्ट हैंड प्रोडक्ट और सर्विस का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आप ऑनलाइन भी ब्रांड परफॉर्मेंस के रिव्यूज पढ़ करके जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। फ्रैंचाइज स्टोर्स अगर रिसेंटली बंद हुए हो तो वो भी ब्रांड की स्थिति बताता है। बंद होने की वजह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या स्टोर खराब लोकेशन के कारण बंद हुआ है, या खराब कस्टमर सर्विस देने से नेगेटिव रिव्यूज के कारण बंद हुआ है, या ब्रांड से उचित सपोर्ट नहीं मिलने के कारण बंद हुआ है। सही वजह पता चलने से ब्रांड के साथ जुड़ना आपके लिए सही भी रहेगा या नहीं, ये निर्णय लेना आसान होगा। मेरे विचार से हैविंग द राइट प्रॉपर्टी, लोकेशन एंड एक्सेस is the most crucial factor for any franchise business. अगर किसी लोकेशन में लो फुटफॉल, हाई कंपटीशन, टारगेट कस्टमर्स की कमी हो, पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस और अनफेवरेबल डेमोग्राफिक्स हो, तो ऐसे लोकेशन को अवॉइड करना चाहिए। साथ में यह भी देखना चाहिए कि प्रॉपर्टी विजिबल है या नहीं। हिडन या वैसी प्रॉपर्टी जिसको लोकेट करना इजी नहीं हो, ऐसा लोकेशन फुटफॉल को इम्पैक्ट करता है, जिससे अल्टीमेटली बिजनेस लॉस होता है। याद रखिए कि एक वेल लोकेटेड प्रॉपर्टी अच्छा ब्रांड इमेज बनाता है और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, जबकि पोorly लोकेटेड प्रॉपर्टी ब्रांड इमेज को नेगेटिव बना देता है और कस्टमर्स को भी विजिट करने से डिस्करेज करता है। दूसरी चीज जो लोकेशन में देखनी चाहिए वो है डेमोग्राफिक्स, जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन भी कहते हैं, जैसे कि एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, एथनिसिटी एंड फैमिली साइज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपका फ्रैंचाइज बिजनेस यंग प्रोफेशनल्स को केटर करता हो तो लोकेशन ऐसे एरिया में होना चाहिए जहां ज्यादा नंबर्स में यंग प्रोफेशनल्स रहते हैं या जहां काम करते हैं। तीसरी चीज जो प्रॉपर्टी में देखनी चाहिए
वो है एक्सेसिबिलिटी। प्रॉपर्टी कस्टमर्स के लिए कितना इजी और कन्वीनियंट है एक्सेस करना। अगर प्रॉपर्टी में एक्सेसिबिलिटी इश्यूज हैं तो वहां कस्टमर्स जाना नहीं चाहते हैं, जिससे फुटफॉल में बहुत कमी आ जाती है। सेफ्टी कंसर्न से भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहिए। इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि जहां क्राइम या कोई और सेफ्टी कंसर्न होता है, वहां ना तो कस्टमर्स विजिट करना चाहता है, ना ही एम्प्लॉय काम करना चाहता है। ब्रांड को एक ट्री के रूप में अगर समझे तो फ्रेंचाइजी इसकी ब्रांच होती हैं। जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है, ब्रांचेस बाहर फैलने लगती हैं, जो फ्रेंचाइज बिजनेस का एक्सपेंशन दर्शाती हैं। पेड़ के स्ट्रॉन्ग रूट्स उस ब्रांड के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को दर्शाती हैं, जो ब्रांड अपने फ्रेंचाइज बिजनेस के लिए जारी करता है। अगर ब्रांचेस सूखे और कमजोर दिखाई देते हैं, तो मतलब उन्हें ब्रांड से उचित सपोर्ट और गाइडेंस नहीं मिल रही हैं। दूसरी ओर हेल्दी और वाइब्रेंट ब्रांचेस सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी दर्शाती हैं, जो ब्रांड द्वारा प्रदान की गई गाइडलाइंस और सपोर्ट के कारण ग्रो कर रहे हैं। फ्रेंचाइज सिस्टम की सबसे खूबसूरत बात है कंसिस्टेंसी। कस्टमर्स चाहे किसी भी लोकेशन पे जाए, उनको सारे लोकेशंस पे एक जैसा ही एक्सपीरियंस मिलता है। ये तभी संभव है जब ब्रांड सारे फ्रेंचाइजी को बिजनेस मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस का एक जैसा ट्रेनिंग दे। फ्रेंचाइज बिजनेस के सॉलिड मैनेजमेंट और टॉप क्वालिटी कस्टमर सर्विस से रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही, साथ साथ कस्टमर्स के साथ पॉजिटिव रेप्यूटेशन भी बनता है। आपने ये भी देखा होगा कि जिन फ्रेंचाइज ओनर्स को ट्रेनिंग अच्छी मिली होती है, वो कस्टमर कंप्लेंट्स भी बेहतर हैंडल कर पाते हैं। उनका बिजनेस रिलेटेड डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छा होता है। वो पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बनाने में भी कामयाब होते हैं, जिससे एम्प्लॉय भी खुश रहते हैं और लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। फ्रेंचाइज बिजनेस ब्रांड के कई सेल्स चैनल्स में से एक चैनल होता है। इसके अलावे और भी सेल्स चैनल होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, होलसेल, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, डायरेक्ट सेल्स। कई ब्रांड्स सारे सेल्स चैनल्स को पैरेलल कंपटीशन में लाकर खड़ा कर देते हैं, जिस वजह चैनल्स से एक दूसरे के सेल्स को इम्पैक्ट करते हैं। अगर कंपटीशन की वजह से डिस्काउंटिंग देते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन भी घट जाता है। कस्टमर्स भी ब्रांड को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जेन्युइन प्रोडक्ट्स किस सेल्स चैनल से लेना चाहिए। कुछ ब्रांड्स अलग अलग चैनल्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जिस कारण हर एक चैनल्स में लिमिटेड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स ही अवेलेबल होते हैं। कई ब्रांड्स सारे सेल्स चैनल्स को फ्रेंचाइज सिस्टम से जोड़कर एक ओमनी चैनल बना देते हैं, जिससे फ्रेंचाइज बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट के बदले सिनर्जी आ जाता है और रेवेन्यू बढ़ जाता है। हमें ऐसे ब्रांड्स से बचना चाहिए जो अपने ही सेल्स चैनल्स में कॉन्फ्लिक्ट को प्रमोट करते हो। आपने कभी सोचा है कि अगर ब्रांड ने आपके लोकेशन में दूसरे फ्रेंचाइज को खड़ा कर दिया तो आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा? कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ आपकी ग्रोथ पोटेंशियल घट जाएगी। ब्रांड से बार्गेनिंग करने की आपकी पावर खत्म हो जाएगी। ऐसे इश्यूज को डिस्कस करने के लिए फ्रेंचाइज बिजनेस में टेरिटोरियल एक्सक्लूसिविटी टर्म यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है कि ब्रांड ने आपके लिए जो मार्केट साइज रिजर्व किया है, वो कितना बड़ा है। ब्रांड कैसे एंश्योर करेगा कि आपके फ्रेंचाइज बिजनेस के आसपास वो दूसरा फ्रेंचाइज नहीं देंगे? आपके टेरिटरी में दूसरा फ्रेंचाइज एलोकेट करने से पहले आपको फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल का अधिकार मिलना चाहिए। जब आप एक नए फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी को कंसिडर करते हैं, तो उसमें फ्रेंचाइज बिजनेस को शुरू करने के लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जानना बेहद जरूरी है। कुछ ब्रांड्स ऐसे क्वेश्चन को डाउनप्ले करते हैं और आपको ऐसा एहसास कराते हैं कि बड़ा ही अफोर्डेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आपको ब्रांड से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का डिटेल्ड ब्रेकडाउन समझना बेहद जरूरी है, जैसे कि इनिशियल फ्रेंचाइज फी क्या होगा, रॉयल्टी, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, रेंट और रियल एस्टेट रिलेटेड कॉस्ट, स्टोर डिजाइनिंग और इक्विपमेंट कॉस्ट, स्टॉक और इन्वेंटरी कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, लीगल कॉस्ट वगैरह क्या होगा, ताकि किसी भी तरह के हिडन कॉस्ट का स्कोप ना रह जाए। जब आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो और इस बिजनेस से आने वाला प्रोजेक्टेड रेवेन्यू हो, तो आप बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का अनुमान लगा सकते हैं और ये फ्रेंचाइज बिजनेस आपके लिए वायबल अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं, आपको शुरू में ही पता चल जाएगा। आपने देखा होगा कि नए फ्रेंचाइज ओनर कस्टमर्स का वेट करते रहते हैं, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता, जबकि उनके आसपास के बिजनेस कस्टमर्स से भरे होते हैं। परेशान होकर जब वे ब्रांड से सपोर्ट के लिए संपर्क करते हैं और उन्हें मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट सुपर हीरोज से मिलवाया जाता है, जिनमें हर एक के पास अपनी मार्केटिंग पावर होती है, सोशल मीडिया पावर,
प्रिंट मीडिया पावर, टीवी एडवर्टाइजमेंट पावर। फिर मार्केटिंग सुपरहीरोज की टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बिजनेस के प्रमोशन के लिए कस्टमाइज्ड मार्केटिंग कैंपेन बनाती है और ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाती है और नतीजन कस्टमर्स आने शुरू हो जाते हैं। फ्रैंचाइज बिजनेस में आपके पास साइनेज तो रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड का होता है, लेकिन मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के मदद से लोकल मार्केट में ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी होता है, जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होकर आते हैं। लेकिन ये मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटीज ब्रांड टीम ही करती है, क्योंकि उनके पास मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का उचित एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज होता है। एक्टिविटीज जैसे नेशनल लेवल एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, लोकल एडवर्टाइजिंग सपोर्ट, ऑनलाइन मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस एक्टिविटीज, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, इन स्टोर प्रमोशंस किए जाते हैं। अगर ब्रांड मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट ना दे, तो ऐसे ब्रांड्स को अवॉइड ही करना चाहिए।